हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उसके अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पादप जीवन यानी कि लाइफ, प्लांट लाइफ का अध्ययन या प्लांट न्यूट्रिशन का अध्ययन कहाँ करते हैं। तो आपको बताना है एग्रोबायोलॉजी में। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत प्लांट लाइफ और प्लांट न्यूट्रिशन का अध्ययन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि ऐसे शाखा जिसके अंतर्गत हम रोग उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान एवं उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो पैथोलॉजी। पैथोलॉजी कहते हैं पैथोलॉजिस्ट को दिखा दो जो स्पेशलिस्ट है रोग का, जो अच्छे से पहचान पाए। तो पैथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग रोग से संबंधित बातें करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के शरीर रचना से संबंधित, यानी कि आपको जीव विज्ञान के बारे में तो बात करनी है, लेकिन उसके शरीर की रचना के, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप कहाँ पे बात करते हो। तो एनाटॉमी में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि जीव जंतुओं तथा पौधों के शरीर की रचना से संबंधित का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है एनाटॉमी में करते हैं। नेक्स्ट है इसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं। तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर किया जाता है मधुमक्खी पालन की जो प्रजातियाँ होती है उसका विकास होता है, उसका अध्ययन हम लोग एपीकल्चर में करते हैं। पेड़ों तथा सब्जियों के उगने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, अरबीकल्चर कहा जाता है। यानी कि मधुमक्खियों को पालन एपीकल्चर होता है, पेड़ पौधे तथा सब्जियों को उगाने से संबंधित बात करें तो अरबीकल्चर होता है। नेक्स्ट है आपका, अब सभी लोग जानते भी हैं कि जहाँ पर हम लोग ग्रह, नक्षत्र, राशि के बारे में बात करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। जहाँ पर खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बात करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके शेयर करो, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं हम। नेक्स्ट है आपका जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। बोन का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, यानी हड्डियों का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो ओस्टियोलॉजी में हम बोन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ओस्टियोलॉजी और यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, बोन का अध्ययन अलग होता है, बोन के रोगों का अध्ययन अलग होता है, मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सजीव के शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाएं। अभी आपने पढ़ा था कि जीव विज्ञान के शरीर, प्लांट के शरीर के बारे में, लेकिन अब आप देख रहे हो कि सजीव में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं हमारे बॉडी में किसी तरीके से तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें सजीवों का अध्ययन करना है तो आप सभी को पता है कि बायोलॉजी में हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, करेक्ट। लेकिन बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी होती है। जूलॉजी में आप जीव जंतु के बारे में और बॉटनी में आप क्या करते हो भाई, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हो। उसके अलावा गणित या उसके नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बायोमेट्री कहते हैं। ये बायोमेट्री के अंतर्गत मैथ को पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। द्रव्य तथा संरचना और उनके गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम लिक्विड, सॉलिड, गैस, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जीवन की अवधि, यानी कि आपकी कितनी अवधि है, प्लांट की कितनी अवधि है, ठीक है, इन सब के अवधि के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, लाइफ ऑफ ड्यूरेशन के बारे में अध्ययन करें तो आप क्या बताओगे, क्रोनोबायोलॉजी में करते हैं। क्रोनोबायोलॉजी में क्या करते हो भाई, आप लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन कहाँ करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा। देखिए, सबको पता है कि सेल का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया है कि कोशिका विज्ञान की वह शाखा जहाँ पे हम कोशिका की रासायनिक क्रियाओं के बारे में बात करते हैं उसे साइटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में करते हैं, लेकिन कोशिका के अंतर्गत जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन हम साइटोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं
अनुवांशिक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स में करते हैं। आप स्पेशली जेनेटिक्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ कोशिका के, यहाँ पे कोशिका विज्ञान में अनुवांशिक विज्ञान दिया है ना, इसलिए आप साइटोजेनेटिक्स लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पौधों और जंतुओं यानी उसके वातावरण के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इकोलॉजी कहलाता है। अगर हम किसी आर्थिक विज्ञान के बारे में, आर्थिक ज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स कहलाता है। उसके अलावा अगर हम किसी भ्रूण की संरचना, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो एम्ब्रियो होता है, अगर उसके बारे में उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो हम कहते हैं ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए, जो स्पेशलिस्ट इसके डॉक्टर है ना, तो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है वही कि व्यवहार, बिहेवियर का अध्ययन कहाँ पे करते हो, तो इथोलॉजी में। इथोलॉजी में हम बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कि आपका कैसा बिहेवियर है, इसके बारे में भी एक क्या होता है, अध्ययन होता है, तो इसका अध्ययन हम लोग इथोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ऊतक का अध्ययन, मतलब कोशिकाओं के समूह, ऊतक, ठीक है। ऊतक का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो क्या बताएंगे, सॉरी, होम्योपैथी, ठीक है, होम्योपैथी में करते हैं चिकित्सा विज्ञान की अध्ययन, ठीक है। उसके अलावा देखो, अगर वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन है, उसकी जो क्रियाएं हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मेट्रोलॉजी कहलाता है, यानी कि मौसम विज्ञान कहलाता है। नाप तौल की जब बात करेंगे तो मेट्रोलॉजी कहेंगे, माप विज्ञान, ठीक है, तो मेट्रोलॉजी में नाप तौल के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फलों का अध्ययन कहाँ करते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं कि जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्मा, मतलब इन सब मिलकर क्या बना है, एक सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव स्पेशली अगर किसी के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उनका अध्ययन आप कहाँ करोगे, तो आपको बताना है माइक्रोबायोलॉजी में। लेकिन अगर यहीं पे सिर्फ अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं कि बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी में। वायरस का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो वायरोलॉजी में, ठीक है, अलग अलग करेंगे। लेकिन अगर पूरे सूक्ष्म जीव की बात यहाँ पे जब आ जाए ना, तो माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। उसके अलावा जो जंतु और पौधों की जो बाहरी संरचना है, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है, तो उसे हम लोग मार्फोलॉजी में पढ़ते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, मतलब जहाँ पर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाए, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे दांतों का अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। जहाँ पे पक्षी का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है, तो ओरिंथोलॉजी कहलाता है, पक्षी विज्ञान, ठीक है। मतलब कि पक्षी के स्वभाव, नेचर, उनके बारे में जब डिस्कशन करते हैं, तो ओरिंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अगर कीटों के बारे में बात करते हैं, इंसेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो क्या बोलोगे, इंटमोलॉजी, ठीक है। इंटमोलॉजी में हम कीटों के अध्ययन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका शैवाल का अध्ययन कहाँ करते हो, फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा जब किसी औषधि बनाने के बारे में बात करते हैं, किसी औषधि के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो आपको बताना है फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी कहते हैं, किसी फार्माकोलॉजिस्ट से जाओ, वो किसी अच्छी औषधि के बारे में बता देगा, ऐसा लोग बोलते हैं ना, तो फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, ठीक है। उससे पहले आपको बता दिया जाए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। आपको तो हमारे थंबनेल को देखते ही बहुत सारी चीज़ें मिल गई होगी, ठीक है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन क्या बताओगे आप लोग,
ऑर्निथोलॉजी। तो आपको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लॉजी बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बायोलॉजी ब्रांच से संबंधित, वो मैंने बताए हैं। बाकी तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी इसमें लॉजी से संबंधित, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको शाखाएं से बताई गई है वो यही है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कॉमन है ये सब, ठीक है, अक्सर ये पूछा जाता है। अच्छा, मैं और भी आपको कुछ बता दे रही हूँ इम्पोर्टेंट, जैसे कि अभी मुझे याद आया एक दो और। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लीवर का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो हिपैटोलॉजी में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर, एक मिनट, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि लीवर का अध्ययन कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है हिपैटोलॉजी में, ठीक है। हिपैटोलॉजी में क्या करते हो भाई, लीवर का अध्ययन करते हो, ठीक है। ब्लड का मैंने बता दिया। टिश्यू का अध्ययन कहाँ करते हो, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं, याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई लंग्स का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो लंग्स का अध्ययन क्या बताओगे, पल्मोनरीलॉजी, क्या बताना है, पल्मोनरीलॉजी में हम लंग्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किडनी का अध्ययन कहाँ पे करते हो, ये भी जान लो आप लोग, ठीक है। किडनी का अध्ययन कहाँ पे करते हो, तो आपको बताना है नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है, क्या बताएंगे, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि ब्रेन का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, तो ब्रेन का अध्ययन की बात करें तो हम लोग, आपको बताना है क्या है, न्यूरोलॉजी। ब्रेन का अध्ययन जो होता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारे चीज़ें अच्छे से याद हो गई होंगी। लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी, टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी, लंग्स का अध्ययन पल्मोनरीलॉजी, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी, ब्रेन का अध्ययन न्यूरोलॉजी, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम थोड़ा सा बात करें, और भी सारे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए हार्ट का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना है भाई, कार्डियोलॉजी में, ठीक है। कार्डियोलॉजी में आप क्या करते हो, हार्ट का अध्ययन करते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब मोस्टली ये पूछा ही जाता है, मैंने आपको जो अभी बताया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भाई, क्योंकि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन चैनल है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, यहाँ से जानने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को हमने पूरा सिस्टम कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। हम एक एक टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे 9 to 12 स्टूडेंट हो या किसी कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हो या टीजीटी पीजीटी लेवल के स्टूडेंट हो, उन्हें बहुत कुछ हमसे सीखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। तो आइए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी और क्या क्या रिक्वायरमेंट है।